वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोलिन। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम मेकअप किस तरह उतारेंगे। मैं किस तरह मेकअप उतारती हूँ, अपना मेकअप इतना थोपने के बाद इसको कैसे उतारा जाता है। थोड़े से स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें। जब हम इतनी फाउंडेशन लगाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही, खैर अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है, लोग ऐसे ही नहीं सो जाते मुंह हाथ धोकर। कोई सोना थोड़ी हुआ। इसको प्रॉपर उतारने का तरीका है। इसको मैं जिस तरह उतारती हूँ, मैं वो तरीका आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ कॉटन बड पर कोकोनट ऑयल, और इसको मैं अपनी लैश बैंड पर लगाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉफ्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी अपनी लैशेज़ इस लैश के साथ टूटे। क्योंकि अक्सर जब आप लैशेज़ को खींचते हैं तो अपनी भी आपकी टूट जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम लिया करें। इस तरह ये देखें, बहुत आराम से लैशेस निकल जाएंगी, ना आपको पेन होगा और ना ही आपकी अपनी कोई लैश टूटेगी। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि कॉटन बड के ज़रिए पहले ऑयलिंग कर लें और फिर इस तरह इसे उतारें। मुझे ये ज्वेलरी पहले उतारनी चाहिए थी, तो चलो कोई नहीं, अभी उतार लेते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ कोकोनट ऑयल और उसी से मैं अपने चेहरे की मसाज करूँगी। क्योंकि मेरे फेस पर काफ़ी हैवी मेकअप है, इसलिए मैं पहले ऑयल से उतारूँगी। हमेशा मसाज करते हुए हल्के हाथों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड में भी वीडियो लगा दूँगी, तो शायद आपको जल्दी जल्दी लगेगा, लेकिन ये मैं बहुत आराम से उतार रही हूँ। मेरी मेकअप वाइप्स ख़त्म हुई हुई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह मैं इस ऑयल को अच्छे तरीके से पूरे फेस से साफ़ कर लूँगी। अब मैं यहाँ वेट टॉवल के साथ अपने चेहरे को हल्का हल्का साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है मेरे मुंह पर। अब मैं यहाँ ले रही हूँ गार्नियर का मिसेलर वाटर, और इससे मैं अपने पूरे चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। हमेशा कोशिश किया करें कि मेकअप उतारते वक्त हल्के हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट एरिया है और आपको मेकअप उतारते वक्त थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। इसी माइसेलर वाटर से मुझे अपनी लिपस्टिक भी उतार लेनी है। लिप्स पर लिपस्टिक नहीं रहनी चाहिए। अब आप कोई भी फेस वॉश लेकर अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लेंस करें कि आपका जितना एक्स्ट्रा मेकअप रहा हुआ हो, कोई काजल, कोई आई शेडो, किसी किस्म का कोई फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब कुछ निकल जाए। इवन आप गर्दन को भी बिल्कुल भी, अपने नेक को मत भूलें, और पूरा आप जो है मसाज करते हुए अपना एक्स्ट्रा मेकअप जितना भी बचा कुचा है उसको निकाल दें। अब मैं यहाँ चारकोल जेल स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन में कोई भी ऐसी चीज़ रह जाए, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, और अगर थोड़ा सा भी मेकअप रह जाए तो मेरे क्लॉक बन जाते हैं, मेरे पोर्स बन जाते हैं, मेरे वाइट हेड्स बन जाते हैं, मतलब मुझे बहुत सारे इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। हमने स्क्रब किया है तो मास्क लगाना भी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ फ्रीमैन का ही क्ले मास्क। तो इसे मैं पूरे चेहरे पर लगा लूँगी, क्योंकि ये भी लगाना ज़रूरी है। घर का भी तो साथ साथ करना पड़ता है ना। मेरे 2 अदद शहजादे हैं घर में, उनकी खिदमत करनी पड़ती है। आज इस ट्यूटोरियल के चक्कर में चेक करो ना, मैंने रात की रोटी भी अम्मा ने बनाई है, मैंने बना ही नहीं सकी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। मेरे 2 चमूने, मेरा मतलब है मेरे माँ बाप।
کچھ چیزیں اسکپ کر جاؤں، یاد نہ رہے، پتہ نہیں، وہ اس لیے کہ بس بہت ہو گیا نا۔ ڈرائی ہونے پر میں اسے اچھے طریقے سے واش کر لوں گی۔ اور اب میں لے رہی ہوں مائو بتیسکیو کا ہائیڈریٹنگ اسپرے۔ یہ لیونڈر اسپرے ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے۔ اب آپ کوئی بھی ٹونر لے سکتے ہیں اور اسے اپنے فیس پر لگائیں۔ ٹونر لگانا اکثر لوگوں کو غیر ضروری لگتا ہے، جبکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ٹونر کو آپ اپنی نائٹ ٹائم روٹین میں ضرور شامل رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت سے ایشوز سے بچاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ٹونر کو پیٹنگ موشن میں ہی لگایا جائے۔ اب میں یہاں لے رہی ہوں دی آرڈنری کا بوسٹر وٹامن سی سیرم۔ ابھی مجھے نام اس کا صحیح یاد نہیں ہے، تو یہ میں اپنے فیس پہ لگا دوں گی، کیونکہ یہی سامنے پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو اسی کو لگا لیتے ہیں۔ اور موئسچرائزر میں رات کو سونے سے پہلے لگاؤں گی، ابھی کیونکہ مجھے جانا ہے اور مجھے کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے۔ تو اس طرح کی آپ اپنی اسکن کیئر کی روٹین رکھیں۔ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کا پورا میک اپ نکل چکا ہے، اور جب آپ کو تسلی ہو جائے گی تو نہ آپ کو بریک آؤٹس ہوں گے اور نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ اور آخر میں اپنے ہونٹوں کو موئسچرائز کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، لو یو آل۔